साथियों नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं बीएच न्यूज नेटवर्क। दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां बहुत तेजी से बढ़ रही है, जिसमें आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा पैंतरा चला, एक हलचल फैला दी कि जो भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती थी और आज अरविंद केजरीवाल ने भी उनसे बढ़कर यहां पर पैंतरा चल दिया है, जिसमें उन्होंने टाइटल दिया कि रघुवंश रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इस तरीके का टाइटल दिया और उसके बाद जो दिल्ली के पंडे पुजारी है, जो मंदिर है, जो ट्रस्ट है, उन सभी को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनको आश्वासन दिया कि सरकार बनने के बाद हर माह 18,000 रुपए आपके लिए हम तैयार रखेंगे, एक ऐसी योजना चलाएंगे। यानी धर्म के ऊपर जो राजनीति बीजेपी करती थी, जो आज भी करती है, जो बरकरार है कि बटेंगे तो कटेंगे, ऐसे ऐसे नारों से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रूपरेखा तैयार की और उसके बाद अरविंद केजरीवाल भी 2 कदम आगे चलते दिखाई दिए। वहीं मैं आपको बता दें कि जो कि आपको याद होगा कि राजेंद्र पाल गौतम, जो कि आम आदमी पार्टी में एक बड़ी हैसियत रखते थे, जिनके पास मंत्रालय था और उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की 22 प्रतिज्ञाएं अपनाकर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी और हजारों लोगों को दीक्षा दिलाई थी। उसके बाद एक बवंडर मच गया था। अरविंद केजरीवाल ने राजेंद्र पाल गौतम को निष्कासित कर दिया था और राजेंद्र पाल गौतम जो कि आज कांग्रेस में पहुंच गए हैं। अभी आज की तारीख में यानी कि 8 जनवरी 2025 को अब से लगभग 5 मिनट पहले यानी कि लगभग 2:45 बजे अभी मैंने एक लाइव देखा कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के मुखिया और उनके साथ साथ संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज एक मंच पे खड़े हैं जहां बहुत सारे पुजारी खड़े और हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा है। तो मैं आपको बता दूं, मैं पहले आपको कह चुका हूं, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने कहा था ये आपको सब कुछ देंगे लेकिन शिक्षा नहीं, क्योंकि शिक्षा सवालों को जन्म देती है और सत्ता सवाल पूछने वालों को पसंद नहीं करती है। तो ये सवाल ये है कि ये आखिर पुजारियों को बुलाकर इस तरह का पाठ क्यों कर रहे हैं केजरीवाल। तो मैं आपको बता दूं, केजरीवाल बेहद डर चुके हैं। उनको पता है कि इस बार सत्ता पाना बेहद मुश्किल है। उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी किसी भी कीमत पे चाहिए, मैं पहले कह चुका हूं। उसके लिए जो कुछ करना पड़े वो करेंगे, तमाम घोषणाएं करेंगे। और एक और बात मैंने पहले भी कहा था कि इधर हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना जो आरएसएस का 2025 में 100 साल पूरे होने पर था, उसको पूरा करने में एक तरफ आरएसएस लगी है, भारतीय जनता पार्टी लगी है, तो दूसरी तरफ आरएसएस और आम आदमी पार्टी लगी है। दोनों में कोई फर्क नहीं है, चेहरे अलग हो सकते हैं लेकिन दोनों की सोच एक है। एक वो सोच है जो दलितों को, पिछड़ों को, माइनॉरिटीज को, ओबीसी को, सबको बेवकूफ बना के वोट लेती है, लेकिन अंदर से दिल में उनके जो भाव है वो समय समय पर प्रस्तुत होता रहता है। दिल्ली के, विशेष दिल्ली के तमाम दलित, पिछड़े, वंचित, आदिवासी, अल्पसंख्यक लोगों को एक निवेदन करना चाहता हूं कि चेहरे पे मत जाइए, चेहरे के पीछे की सोच को जरा पहचानिए, वरना आप पछताएंगे। आपका भविष्य अंधकार की तरफ जाने वाला है, क्योंकि मनुवादी सोच उधर भारतीय जनता पार्टी के अंदर, इधर आम आदमी पार्टी के अंदर मनुवादी सोच जो मनुस्मृति पर आधारित है वो आगे बढ़ रही है। और वो कौन सा राष्ट्र बनाने वाली है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। सजग रहिए, जागते रहिए, अध्ययन कीजिए और लोगों की स्टडी करके अपने बच्चों के फ्यूचर प्लान के लिए तैयारी कीजिए कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ऐसा राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि अरविंद केजरीवाल अब भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में भी कोई कसर नहीं छेड़ेंगे, बस घोषणा करनी बाकी है। यह है राजनीति भारत की, जो कि केवल धर्म के ऊपर ही टिकी हुई है। अरविंद केजरीवाल जो कि कहा जाता है कि वह पढ़े लिखे हैं, शिक्षित है और वह बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन अज्ञानता में, एक मानसिक गुलामी में वह लिप्त है, जो कि उन्होंने दर्शाया। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का नाम लेकर, उनका चित्र लेकर, शहीद आजम भगत सिंह जी का चित्र में उनका नाम लेकर जो राजनीति रोटियां सेकने का काम किया था, लेकिन उनकी जो असल विचारधारा है उससे कोई लेना देना नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की जो असल विचारधारा है, शहीद आजम भगत सिंह जी की जो असल विचारधारा है, उससे विपरीत चलते दिखाई दिए। शहीद आजम भगत सिंह जी ने जो कहा कि मैं नास्तिक क्यों हूं, एक जेल डायरी लिखी और ईश्वर की सत्ता को नकारा। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने भी
उस ईश्वर की सत्ता को नकारा जो कि भारत के अंदर जाति व्यवस्था बरकरार रखना चाहते हैं, उस मनुस्मृति को नकारा जो कि आज भी भारत के अंदर उसी भेदभाव है, उसी वर्ण व्यवस्था को बरकरार रखना चाहती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने यहां पर यह साबित कर दिया कि वह मनुस्मृति का पालन करता है, कि वह मनुस्मृति के अनुसार ही जो केजरीवाल है यानी बनिया वेश्या है कि उसको बरकरार रखना चाहता है और बजरंगबली जी का वह अपने आप को भक्त बताता है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी को भी उनका भक्त बनता है। यानी यहां पर उसकी यह मानसिकता, यह चोरी पकड़ी गई कि एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती। इसी तरह दो विचारधारा भी भारत के अंदर नहीं रह सकती। जो कर्मकांड में पड़ता है, जो धर्म के नाम पर राजनीति करता है, तो वह बहुजन महापुरुषों का नाम लेकर राजनीति करे, ऐसा यहां पर शोभा नहीं देता। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के अनुयायियों को यह बहुत बड़ा झटका है जो कि अरविंद केजरीवाल ने एक भरे मंच से पंडित पुजारियों को, इन साधुओं को वोट लेने के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन राशि दी और यहां जो उन शब्दों का यूज किया कि रघुवीर वंश सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए, यानी जो वचन दिया है उसको पूरा निभाएंगे। और यहाँ हिंदू राष्ट्र की भी घोषणा होनी बाकी है जो कि लोग तरह तरह की तमाम अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल से सावधान रहने की जो बात कहते थे वह गलत नहीं कहते थे, कि अरविंद केजरीवाल ने जो बहुजनों को छलने का काम किया, एक झाड़ू का चिन्ह लेकर यहाँ के जो वाल्मीकि जाति के लोग हैं जो दिल्ली के अंदर भारी तादाद में हैं, उनको छलने का काम किया कि मैं आपके बीच का आदमी हूं, मैं एक आम आदमी हूं, आप ही की तरह हूं और आपके महापुरुषों के मान सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन आज हमारे महापुरुषों के मान सम्मान में ठेस पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। यह है अरविंद केजरीवाल का असली रूप जो कि दिल्ली के चुनाव में खासतौर पर बहुजन समाज के लोगों को जागरूक होना व समझने में कोई देरी नहीं करनी चाहिए। इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए बीएच न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद। याद करो वह दिन जब मंदिर प्रवेश के समय हमारे साथ जो हुआ था। हमें अछूत कहकर अपमानित किया, लेकिन हमने भी साबित कर दिया कि हम इस देश के शासक हैं। हमारे पूर्वजों को छल से, कपट से पराजित करके हमारी सारी संपत्ति, हमारी सारी विरासत लूटी। यह लड़ाई गद्दी पाने की नहीं, यह लड़ाई गद्दी पाने की नहीं, यह लड़ाई है हमारे मान सम्मान स्वाभिमान को वापस लौटाने की। चलो अब गुजरात चलते हैं, वहां उन मनु की संतानों को मजा चखाएंगे।